गाइस, आज हम क्लिकबेट नाम की मिनी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम एंड्रिया ब्रूअर की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहां उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। यहां उसका बेटा निक, बेटी पाया और बहू सोफ़ी उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं। पाया सोफ़ी से नाराज़ होती है जब वो देखती है कि सोफ़ी ने उसकी पसंद का गिफ्ट नहीं लाया है। पाया सोफ़ी की बेइज्जती करती है जो निक को पसंद नहीं आता। निक गुस्से में पाया को पार्टी छोड़कर जाने को कहता है। पाया एम्बैरस होकर वहाँ से निकलती है और सीधा क्लब जाती है। वहाँ वो खूब शराब पीती है और पागलों की तरह नाचती है। फिर वो बाथरूम में बैठकर वुडी नाम के आदमी से टेक्स्ट पर बातें करती है, जिसे वो एक डेटिंग ऐप पर मिली थी। वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं जब गलती से उसका फ़ोन टॉयलेट में गिर जाता है। अगले सीन में वो घर पर फ़ोन को चावल से भरे हुए डब्बे में रखती है ताकि फ़ोन का मॉइस्चर चावल एब्जॉर्ब कर ले। सुबह वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो नर्स का काम करती थी। काम के वक्त वो एक पेशेंट के साथ थी जो लैपटॉप पर वीडियोस देख रहा था। एक वीडियो में पाया का भाई उसे दिखता है जिसमें उसने हाथों में एक कार्ड पकड़ा था। कार्ड पर लिखा था आई अब्यूज़ विमेन, मतलब मैं औरतों का शोषण करता हूँ। फिर वो दूसरा कार्ड उठाता है जिस पर लिखा होता है एट 5 मिलियन व्यूज़ आई डाई, मतलब जब इस वीडियो पर 5 मिलियन या 50 लाख व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं मारा जाऊंगा। वो घबराया हुआ लग रहा था, साथ ही उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पाया ये सब देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो गया। वो लैंडलाइन से निक को कॉल करती है। कॉल सीधा वॉइसमेल में जाता है। फिर वो सोफ़ी को कॉल करती है पर वो भी कॉल नहीं उठाती। पाया निक के काम करने की जगह पर जाती है जहाँ वो निक के कलीग मैट को निक के बारे में पूछती है, पर मैट भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। पाया मैट को निक का वीडियो दिखाती है तो वो भी चिंतित हो उठता है। वो दोनों निक की एक और कोवर्कर डॉन से निक के बारे में पूछते हैं। डॉन बताती है कि निक सुबह से काम पर नहीं आया है। पाया सोफ़ी के स्कूल पहुंचती है जहां सोफ़ी एज अ टीचर काम करती थी। वो सोफ़ी को वीडियो दिखाती है। वो भी यह सब देखकर परेशान हो उठती है। सोफ़ी कहती है कि निक रोज़ की तरह काम के लिए निकला था, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। वो दो पुलिस की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में वीडियो पर व्यूज़ पड़ रहे थे और इससे पाया और चिंतित हो जाती है। स्टेशन पर केस पुलिस डिटेक्टिव रोशान अमीरी को दिया जाता है। रोशान दोनों से कुछ सवाल जवाब करता है और उनसे औरतों के शोषण वाली बात पूछता है। सोफ़ी शांत होकर उसके सवालों का जवाब देती है, पर पाया इरिटेट हो रही थी। पाया और रोशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे को जानते हों। सोफ़ी को उसके बेटे ईथन का फ़ोन आता है और वो घर जाने का डिसाइड करती है। घर पर ईथन और उसका छोटा भाई काय अपने पिता की वीडियो देखकर बहुत परेशान हो गए थे। ईथन ने अपने लैपटॉप पर फाइंड माई फैमिली ऐप से निक की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर ऐप निक की लोकेशन नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन ऑफ था। वीडियो पर 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे और कमेंट्स में लोग निक को तरह तरह की गालियाँ दे रहे थे। सोफ़ी बच्चों को वीडियो को ना देखने और कुछ दिन स्कूल ना जाने को कहती है। पाया अपने रूम पर पहुंचती है और देखती है कि उसका फ़ोन फाइनली स्टार्ट हो गया है। उसे निक का एक वॉइसमेल मिलता है जिसमें वो कल की फ़ाइट के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो ये भी कहता है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में वो पाया से बात करना चाहता है। पाया एंड्रिया से मिलने जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ को निक की वीडियो और किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो उसे ये इन्फॉर्मेशन ना देने का डिसाइड करती है ताकि वो चिंता ना करे। फिर उसे सोफ़ी का मैसेज आता है जो उसे फ़ौरन पुलिस स्टेशन आने को कहती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि निक का एक और वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें निक के कार्ड पर लिखा था कि उसने एक औरत का खून किया है। क्योंकि अब केस में एक मर्डर ऐड हो गया था तो डिटेक्टिव जैक डिल्यूका को रोशान के साथ इस केस पर रखा जाता है। पाया बताती है कि पहले 2 कार्ड्स पर निक की हैंडराइटिंग थी, पर तीसरा कार्ड किसी और ने लिखा है। जैक कहता है कि हो सकता है कि ये वीडियो निक का कन्फेशन हो। वो दोनों से पूछता है कि क्या निक ने कभी किसी के साथ मारपीट की है। इस पर सोफ़ी कहती है कि निक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाया कहती है कि निक यहाँ पर विक्टिम है, ना कि सस्पेक्ट, और डिटेक्टिव्स को वीडियो को 5 मिलियन व्यूज़ मिलने से पहले कुछ करना चाहिए। पुलिस स्टेशन से निकलकर पाया सोफ़ी को निक का वॉइसमेल दिखाती है। वो सोफ़ी से पूछती है कि क्या इस इन्फॉर्मेशन को पुलिस को देना चाहिए। सोफ़ी फ़िलहाल के लिए पाया को पुलिस को वॉइसमेल ना दिखाने को कहती है क्योंकि इससे उनके केस में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इसी बीच सोफ़ी को एक रिपोर्टर का कॉल आता है जो उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। दोनों और घबरा जाती हैं। अब तक वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यूज़ हो गए थे। पाया अपने फ्रेंड विंस के पास जाती है जिसे कंप्यूटर की काफ़ी नॉलेज थी। वो विंस को निक की लोकेशन ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। विंस कहता है कि ये उसकी बस की बात नहीं है,
पर वो बताता है कि उसने एक वेबसाइट ओपन की है जिसमें दुनिया भर के लोग निक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे। पाया को विश्वास नहीं होता कि सिर्फ एक वेबसाइट की मदद से उसके भाई को कैसे ढूंढा जा सकता है। फिर भी वो विंस का शुक्रिया अदा करती है। वो निक के घर पर पहुंचती है तो एक रिपोर्टर उसे वहां मिलती है। वो रिपोर्टर को प्राइवेट प्रॉपर्टी से दूर रहने को कहती है। एंड्रिया उससे नाराज़ होती है कि निक के गुमशुदा होने की बात पाया ने उससे क्यों छुपाई। वो एंड्रिया से माफ़ी मांगती है और फिर ईथन का हाल पूछने जाती है। ईथन अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा था, मानो उसे इस सब से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। अपने रूम में पहुंचकर वो निक के वीडियो को टीवी न्यूज़ में प्ले होते देखती है। वीडियो की पॉपुलैरिटी की वजह से टीवी वाले भी इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे। उसी वक्त विंस उसके घर पर पहुँचता है। विंस बताता है कि वेबसाइट पर लोगों ने बताया है कि निक की वीडियो एक स्पेसिफिक टाइप के डिलीवरी वैन में ली गई है, जिसे उन्होंने बैकग्राउंड में बने सिंबल्स की मदद से खोजा है। पाया विंस को हक करती है और पुलिस के पास ये प्रूफ लेकर जाती है। पुलिस वाले ट्रैफिक कैमरा से इस स्पेसिफिक टाइप की वैन को ढूंढना शुरू करते हैं। बाहर पाया निक के कोवर्कर मैट के साथ वेट कर रही थी। जब वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज़ पूरे हो जाते हैं तो उसी वक्त जैक और रोशन बाहर आकर बताते हैं कि उन्हें वैन मिल गई है। सब वैन की लोकेशन पर पहुंचते हैं पर वो खाली होती है। वो आसपास ढूंढते हैं पर कोई नहीं मिलता। वो सारांश निकालते हैं कि जब वैन को वहां डंप किया गया तो निक वैन में नहीं था। पुलिस स्टेशन में जैक होमिसाइड डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को ड्यूटीज असाइन करता है पर वो रोशान को कोई काम नहीं देता। वो रोशान को कहता है कि वो होमिसाइड डिपार्टमेंट से नहीं है और उसे सोफ़ी को घर वापस ड्रॉप करने को कहता है। सोफ़ी के घर के बाहर रिपोर्टर्स का एक झुंड खड़ा था और रोशान उसको सेफली अंदर पहुंचाता है। अंदर काफ़ी सारे पुलिस वाले घर में क्लूज ढूंढने के लिए छानबीन कर रहे थे। बच्चे निक के बारे में पूछते हैं तो सोफ़ी उन्हें सांत्वना देती है कि निक जल्दी मिल जाएगा। उसी वक्त जैक आकर सारे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन सीज कर लेता है ताकि वो फ़ोन्स में से डाटा निकालकर केस को आगे बढ़ा सके। सब लोग फ़ोन दे देते हैं पर पाया कहती है कि उसका फ़ोन ख़राब है सो घर पे छोड़ कर आई है। पाया स्मोक करने बाहर जाती है और रोशान उससे बात करने वहाँ आता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि रोशान वही लड़का था जिससे पाया ने डेटिंग ऐप पर मिलने का प्लान बनाया था। वो रोशान से उसके केस से रिलेटेड बातें आगे भी सच सच बताने को कहती है। इस पर रोशान उसे कहता है कि जैक ने केस से उसे हटा दिया है क्योंकि रोशान मिसिंग पर्सन्स डिपार्टमेंट से है। वो पाया को जैक से रोशान को केस पे वापस रखने की रिक्वेस्ट करने को कहता है, इस पर पाया अग्री कर जाती है। रोशान निक के घर में घूम रहा था जब वो ईथन को एक टैब के साथ देखता है। वो कहता है कि ये निक की पुरानी टैब है जिसे अब कोई नहीं इस्तेमाल करता। रोशान भी टैब देखना चाहता था पर ईथन कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत है। वो बताता है कि निक का केस इतना पॉपुलर हो गया है कि लोगों ने निक को ढूंढने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम जियो निकिंग रखा गया है। इसमें लोग शहर के उन हिस्सों में जाते हैं जहां पर निक के पाए जाने की संभावना है। अगर निक उन्हें वहां नहीं मिलता तो वो मैप पर उस एरिया को रेड मार्क कर देते हैं। रोशान टैब को अपने साथ ले जाता है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर ऐप सार्जेंट को दिखाता है पर सार्जेंट सिविलियंस को पुलिस वर्क में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। फिर रोशान सार्जेंट को ईथन के फ़ोन से निकाले गए टेक्स्ट मैसेजेस दिखाता है जिसमें ईथन ने सोफ़ी और निक के बीच में एक बड़े झगड़े का जिक्र किया था। बाहर जैक रोशान को सरकास्टिकली घर जाने को कहता है। इसके बाद रोशान एक साइट पर सर्च करने जाता है जो जियो निकिंग में सर्च नहीं हुई थी। वहाँ वो 2 लड़कियों को निक की तलाश करते हुए देखता है। इसके बाद वो प्रेयर्स ऑफर करने के लिए मस्जिद में जाता है और फिर अपने घर। उसके माता पिता ने उसे न्यूज़ में देखा था और वो बहुत खुश थे कि उनका बेटा इतने बड़े केस पर काम कर रहा है। वो पूछते हैं कि वो होमिसाइड डिपार्टमेंट में कब प्रमोट किया जाएगा। इस पर रोशान उनको इधर उधर की बातों में उलझा देता है। अगले दिन सोफ़ी प्रेस के सामने निक के किडनैपर्स को उसे हर्ट ना करने को कहती है। पाया रोशन को मिलने जाती है और उसे निक का वॉइस मैसेज सुनाती है जो उन्होंने पुलिस से छुपाया था। रोशन उस पर गुस्सा होता है कि उन्होंने ये ज़रूरी सबूत क्यों छुपाए। पाया कहती है कि वो लोग अब उसका फ़ोन चेक कर सकते हैं। वो पूछता है कि निक पाया से किस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता है। पाया खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। वो सार्जेंट के पास जाकर उसे ये सब बताता है। वो सार्जेंट को अपने और पाया के ऑनलाइन रिलेशन के बारे में भी बताता है। जब वो अपनी सीट पर पहुंचता है तो उसकी डेटिंग ऐप से किसी ने उसकी पिक्चर्स निकालकर सारे में चिपका रखी थी। जैक उसके ऊपर हंसता है। इस पर रोशान कहता है कि जैक रोशान के मुस्लिम होने की वजह से उससे भेदभाव करता है। यहाँ जैक वापस कहता है कि रोशान टीम प्लेयर नहीं है और वो ये केस सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन पुलिस वालों को निक की बाइक
एक सुनसान सड़क पर किनारे में मिलती है। इलाके की तलाशी लेने पर उनको एक खाली सिरिंज मिल जाती है। उन लोगों को ये समझ आ जाता है कि इसी की मदद से निक को बेहोश करके किडनैप किया गया होगा। इसके बाद रोशान सोफ़ी के घर पहुंचता है, जहां उसकी मदर रूबी उसे मिलती है। वो फैमिली को निक की बाइक के मिलने के बारे में बताता है। फिर वो सोफ़ी से अकेले में बात करता है। वो पाया को भेजे गए वॉइसमेल के बारे में उससे पूछता है। सोफ़ी पाया और निक के झगड़े के बारे में रोशान को बताती है। रोशान पूछता है कि क्या सोफ़ी और निक की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी। सोफ़ी कहती है कि उनके रिलेशनशिप का निक के किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। रोशान को सोफ़ी पर शक होता है। वो डायरेक्टली उससे पूछता है कि निक कहाँ है। इस पर सोफ़ी गुस्से में उसे घर से बाहर जाने को कहती है। रोशान पाया के घर जाता है, जहाँ वो जियो निकिंग ऐप पर देख रही थी। वो पाया से उसकी फ़ाइट के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि ये छोटी सी बात थी। वो बताती है कि वो दोनों बहुत क्लोज थे और कहती है कि निक का बिहेवियर पिछले कुछ महीनों से चेंज हो गया था। वो बताती है कि 16 मार्च को निक उसके पास कुछ चोटों के साथ आया था। पाया ने उसकी ड्रेसिंग की थी और निक ने सोफ़ी को ये सब ना बताने को कहा था। उसी वक्त जियो निकिंग ऐप पर निक की बॉडी मिलने का अलर्ट आता है। दोनों साइड की तरफ भागते हैं। वहाँ काफ़ी लोग जमा थे, पर असल में वहाँ एक पुतले पर निक के फेस को चिपकाकर फेंक दिया गया था। रोशान पाया को उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ मैट उसका वेट कर रहा था। रात में रोशान फाइंड माई फैम ऐप की मदद से 16 मार्च को निक की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि निक एक बार में था और अगली सुबह वो उसी बार पर पहुंच जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज में निक को एक अनजान आदमी के साथ लड़ते हुए देखता है। वो पाया को पुलिस स्टेशन में बुलाकर फाइट का वीडियो उसे दिखाता है। पाया खुश थी कि उनको फाइनली कोई सुराग मिला है और रोशान को उसके हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद रोशान जियो निकिंग ऐप का आइडिया जैक के सामने रखता है। जैक पहले तो रोशान को मना कर देता है, पर फिर वो सर्च के लिए जाने को रेडी हो जाता है। वो लोग जंगल में निक को ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर रोशान को फाइनली नदी के पास निक की डेड बॉडी मिल जाती है। निक वहाँ कैसे पहुँचा, उसे किसने मारा, ये सब जानने के लिए अगला पार्ट देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।